हेलो एवरीवन। आज हम हमारे फिफ्थ क्लास के सब्जेक्ट सोशल साइंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आर अर्थ। सो आर टॉपिक इज आर अर्थ एंड टुडे वी विल गोइंग टू लर्न अबाउट आर अर्थ। सो स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। सो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमसे पूछा गया है approximate 4.6 thousand million year ago the earth was in the form of hot dash ball water और gases। तो बच्चों, हमसे इसमें कहा गया है कि लगभग 4.6 या 4.6 million years ago the earth was in the form of hot dash ball, यानी कि लगभग 4.6 थाउजेंड मिलियन ईयर्स अगो जो पृथ्वी है, जो हमारी अर्थ थी, वो किस फॉर्म में थी? तो हम जो पृथ्वी है बच्चों, लगभग 4.5 मिलियन ईयर्स पहले एक गर्म गैस का गोला थी। सो हमारा आंसर होगा अप्रोक्सीमेट 4.6 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ वॉज इन द फॉर्म ऑफ हॉट गैसेस बॉल, यानी कि जो पृथ्वी थी पहले कैसी थी? एक गर्म गैस के गोले जैसी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द अर्थ कूल डाउन स्लोली। जो कि पृथ्वी थी वो धीरे धीरे ठंडा होना शुरू हुई। फ्रोज एंड श्रंक इनटू हार्ड लैंड और ट्री। तो बच्चों, हमें इसमें पूछा है कि जो पहले तो जो पृथ्वी थी, जो अर्थ थी, वो एक गर्म गैस का गोला जैसे थी। ठीक है, हॉट गैसेस बॉल की तरह थी। फिर वो धीरे धीरे क्या है, कूल डाउन होना शुरू हुई, धीरे धीरे ठंडी होना शुरू हुई और जम के और आपस में सिकुड़ती हुई किसके रूप में बदल गई? एक हार्ड लैंड के रूप में बदल गई। यानी कि जो गैस का गोला था वो धीरे धीरे ठंडा हुआ और जब सिकुड़ता हुआ, जमता हुआ किस में बदल गया? लैंड में बदल गया। सो हमारा आंसर क्या हुआ? द अर्थ कूल डाउन स्लोली, फ्रोज एंड श्रंक इनटू हार्ड लैंड। सो हमारा आंसर है लैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ड्यू टू द थिक लेयर ऑन द अर्थ सरफेस डैश एंड डैश वर फॉर्म्ड, कॉन्टिनेंट एंड ओशियन या फिर रिवर और सीवियर। सो हमारा आंसर है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन, क्योंकि इसमें हमसे पूछा था कि ड्यू टू द थिक लेयर ऑन द अर्थ सरफेस कॉन्टिनेंट एंड ओशियन वर फॉर्म्ड, कि भाई जब पृथ्वी पे जो परत जमी और जब वो परत एकदम जम गई पृथ्वी पे, तो क्या बने उससे? कॉन्टिनेंट और ओशन बने। जो परत जमी उससे क्या क्या बना? कॉन्टिनेंट एंड ओशन। सो आवर आंसर विल बी कॉन्टिनेंट एंड ओशन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट 180 मिलियन ईयर्स अगो डैश स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू, यानी कि 180 मिलियन साल पहले कौन सा क्या था जो टूटना या ब्रेक होना शुरू हुआ? पैंथलाजा या पेंजिया। सो आवर आंसर विल बी पेंजिया। जो पेंजिया था बच्चों, 180 मिलियन साल पहले टूटना शुरू हो गया। सो आंसर विल बी पेंजिया। पेंजिया क्या था बच्चों? एक कॉन्टिनेंट था बहुत साल पहले, जो कि 180 मिलियन साल पहले टूटना शुरू हो गया। सो आवर आंसर विल बी अबाउट 180 मिलियन ईयर्स एगो पेंजिया स्टार्टेड ब्रेकिंग इनटू, यानी पेंजिया जो है टूटना शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवन टुडे कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल डैश स्लोली। तो बच्चों, जो आज के टाइम पे भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे, वो मूव हो रहे हैं। सो दे आर मूविंग स्लोली। इवन, तो हमारा आंसर क्या हो गया? मूविंग। इवन टुडे कॉन्टिनेंट्स आर स्टिल मूविंग स्लोली, यानी धीरे धीरे वो अभी भी सरक रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड क्वेश्चन, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी कि हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिनके आंसर हमें देने हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है हाउ वर कॉन्टिनेंट्स फॉर्म्ड, यानी कि जो कॉन्टिनेंट है, हमारे जो महाद्वीप हैं जिनको कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वो कैसे बने? हाउ वर कॉन्टिनेंट फॉर्म्ड, यानी महाद्वीप कैसे बने? तो हमारा आंसर है मैनी मिलियन ईयर्स अगो, यानी बहुत लाखों साल पहले द अर्थ वॉज अ गैसेस बॉल, यानी जो अर्थ थी वो एक गैस का गोला थी, which slowly froze and shrunk into a hard land due to the thick layer which formed on the earth's surface. Continents were formed.
यानी कि इसमें क्या कहा गया है बच्चों कि लाखों साल पहले जो हमारी पृथ्वी थी वो एक गैस का गोला थी, गर्म गैस का गोला थी, लेकिन धीरे धीरे वो ठंडी होना शुरू हुई, जमना शुरू हुई, और जैसे ही वो जमी वो धीरे धीरे टुकड़ों में बटी और जमकर एक वो हार्ड एक लैंड में बदल गई, एक हार्ड भूमंडल में बदल गई। और फिर क्या था, वो धीरे धीरे जो थिक लेयर थी वो जमती गई, जो वो किसके रूप में आई, कॉन्टिनेंट्स के रूप में आई। सो आवर आंसर इज many million year ago the earth was a gaseous ball which slowly froze and shrunk into a hard land। यानी कि जो लाखों साल पहले जो पृथ्वी थी वो एक गर्म गैस का गोला थी जो धीरे धीरे जमना शुरू हुई और एक हार्ड लैंड में बदल गई। ड्यू टू द थिक लेयर विच फॉर्म्ड ऑन द अर्थ सरफेस कॉन्टिनेंट्स वर फॉर्म्ड, कि ये जो थिक लेयर थी, जो मोटी लेयर थी जो जमी पृथ्वी पर, वो किसके रूप में बदल गई, कॉन्टिनेंट्स के रूप में बदल गई। और क्या किसका निर्माण हुआ, कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द ओशियन विच वाज एग्जिस्टेड ऑन अर्थ मिलियन ईयर अगो। यानी कि हमें उस महासागर का, उस ओशियन का नाम बताना है, उस ओशियन का नाम बताना है जो लाखों साल पहले हमारी अर्थ पर था। सो आवर आंसर विल बी the name of the ocean which existed on earth million years ago is Panthalassa। so answer is Panthalassa। Panthalassa is the name of the ocean which was existed on earth million year ago। so our answer is Panthalassa। तो वो कौन सा ओशन था, पैंथलाजा ओशियन था बच्चों। उस ओशियन का नाम क्या था, पैंथलाजा जो था एक ओशन था जो कि लाखों साल पहले से हमारी अर्थ पे एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अब हम चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सी, नेम द ओनली कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ विच वाज एग्जिस्टेड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यानी कि हमें उस एकमात्र जो ओनली कॉन्टिनेंट था जो कि बहुत सालों पहले, लाखों साल पहले, मिलियंस ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता था अर्थ पे, उसका नाम लिखना है, जो कि सिर्फ एक ही था, एक ही कॉन्टिनेंट था पहले पृथ्वी पे, जो कि था पेंजिया। क्या नाम था उसका, पेंजिया। तो वो कॉन्टिनेंट था पेंजिया। सो आंसर इज द ओनली कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ which existed millions years ago was Pangea। which continent, पेंजिया। यानी कौन सा कॉन्टिनेंट था जो पृथ्वी पर एग्जिस्ट करता था मिलियंस ईयर्स अगो, यानी कि सालों, लाखों सालों पहले कौन सा महाद्वीप था, कौन सा कॉन्टिनेंट था जो एग्जिस्ट था इंडिया पे, अर्थ पे, वो था पेंजिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द माउंटेन formed by the collision of the continent of Asia and others millions of years ago। यानी कि हमें बताना है बच्चों कि लाखों सालों पहले जो millions of years ago किस माउंटेन का निर्माण हुआ था, एशिया और बाकी के जो महाद्वीप थे जब उनमें टक्कर हुई थी, यानी एशिया के जो महाद्वीप थे, एशिया के जो कॉन्टिनेंट थे, उनके बीच में जब आपस में टक्कर हुई तो कौन से माउंटेन का निर्माण हुआ। सो उसका माउंटेन का नाम था हिमालय। यानी कि जब द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया एंड अदर, यानी कि जो एशिया के कॉन्टिनेंट्स थे और जो बाकी कॉन्टिनेंट्स, जब उनके बीच में जो टक्कर हुई उससे किस माउंटेन का निर्माण हुआ था, कौन सा माउंटेन बना था, हिमालय। सो आवर आंसर विल बी हिमालय। सो हमने क्या लिखा है यहाँ पे, द माउंटेन फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड अदर इज हिमालय। यानी कि कौन से माउंटेन का निर्माण हुआ था, हिमालय का निर्माण हुआ था। कैसे, जब एशिया के कॉन्टिनेंट और बाकियों में आपस में टक्कर हुई तो एक उस टक्कर से एक पर्वत बना जिसका नाम था हिमालय पर्वत, हिमालय माउंटेन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, आस्क द एल्डर्स ऑफ योर हाउस एंड राइट व्हाट चेंजेस दे फील अराउंड देम। यानी कि अब बच्चों आपको क्या करना है, आपको
अपने फैमिली में अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे पूछना है कि उनके आसपास उन्हें ऐसे कौन से चेंज हैं जो होते दिखाई दिए हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है द एल्डर्स ऑफ आवर हाउस हैव सीन मैनी चेंजेस अराउंड दैम, यानी कि हमारे जो घर के बड़े हैं उन्होंने अपने आसपास काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखे। दे हैव सीन बिग बिल्डिंग्स बीइंग बिल्ट ऑन वैकेंट लैंड्स, यानी कि उन्होंने जो खाली पड़ी ज़मीन थी उसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनते हुए देखा। न्यू रोड इन द सिटी, शहर में नई नई सड़कों को बनते देखा है। मैनी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सच एज न्यू बस स्टॉप एंड प्रोजेक्ट लाइक मेट्रो ट्रेन आर ऑल्सो अमोंग सच चेंजेस, यानी कि इसके अलावा जो गवर्नमेंट के नए नए प्रोजेक्ट आते हैं उसके अंडर जो नए नए बस स्टॉप बने, मेट्रो ट्रेन जो बनी है, ये सब भी क्या है उन्हीं चेंजेस में आते हैं। तो बच्चों आपको भी क्या करना है, अपने एल्डर से अपने बड़ों से पूछना है और लिखना है कि उन्होंने अपने आसपास कौन से चेंज देखे। जैसे दे हैव सीन बिल्डिंग being built on vacant lands, new roads in the city, many government projects like new bus stop and project like metro train are also among such changes। ठीक है, now अब हम चलते हैं बच्चों अपने आज के लाइफ स्किल की तरफ, जिसमें आता है रिलेशनशिप विद फैमिली। सो स्टूडेंट्स टुडे इन आवर लाइफ स्किल आवर टॉपिक इज रिलेशनशिप विद फैमिली, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन हमें दिया है जो हमें करना है हाउ डू यू हेल्प द एल्डर्स ऑफ योर हाउस। इसी में क्या पूछा कहा गया है कि तुम अपनी फैमिली के जो बड़े हैं उनकी कैसे मदद करते हो, उनके कैसे हेल्प करते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ सच वर्क, यानी कि उन कामों के जिनमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स की मदद करते हैं, खासकर आपके जो बड़े मेम्बर्स हैं उनकी मदद करते हैं, उनके लिस्ट बनानी है। सो मैंने यहाँ लिखा है वी हेल्प आवर एल्डर्स इन मैनी वर्क इन आवर हाउस, यानी कि हम अपने बड़ों के कई कामों में मदद करते हैं अपने घर पे। वी हेल्प दैम इन वर्क्स लाइक कीपिंग द हाउस क्लीन एंड गेटिंग आइटम्स फ्रॉम नियर बाय मार्केट एंड शॉप एट्सेट्रा, यानी कि हम क्या करते हैं अपने घर को साफ़ रखने में अपने बड़ों की मदद करते हैं और बाज़ार से जो ज़रूरी सामान होता है हम उन्हें वो ला कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आप यहाँ पर लिखेंगे आप कैसे अपने घर में जो आपके एल्डर्स हैं उनकी हेल्प करते हैं और जो जो काम आप उनके लिए करते हैं उनकी हेल्प करने के लिए करते हैं, आप यहाँ पे उसके बारे में लिखेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये करना है और हमें हमेशा अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हमेशा हेल्प करनी चाहिए उनके हर काम में। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन सभी को करना है। सो स्टूडेंट्स आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। आई होप यू लाइक दिस क्लास एंड नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।